हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार सभी नियोजित शिक्षक साथियों को सक्षमता परीक्षा दे करके और सक्षमता परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बनने का सरकार का जो नियमावली आई थी, उस नियमावली के आलोक में प्रथम फेज की सक्षमता परीक्षा हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है। अब उसका काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन बाकी है, जो चुनाव के चलते अभी अटका हुआ है। और इसी कड़ी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के भी आयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे जा रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वह 26 अप्रैल से लेकर के और 4 मई तक है। यानी 26 अप्रैल से 4 मई तक द्वितीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद उसका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम इत्यादि की प्रक्रिया होगी। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो द्वितीय चरण की यह सक्षमता परीक्षा होगी, इसमें कौन कौन से लोग बैठ सकते हैं। जो नहीं बैठे हैं सिर्फ वहीं बैठेंगे, या जो लोग पहले वाले में उत्तीर्ण हैं उनमें से भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। किस कंडीशन में बैठ सकते हैं, फिर से बैठने पर क्या उनको बेनिफिट हो सकता है, या किन लोगों को फ़ी नहीं जमा करना है, या जिला आवंटन फिर से कैसे होना है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप जान गए कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण 26 से लेकर के और 4 मई तक आवेदन होगा, 26 अप्रैल से 4 मई तक। तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे वह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित एवं पुस्तकालय अध्यक्ष। तो यह आप जान ही रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो कार्यरत शिक्षक हैं बिहार में, उन्हीं के लिए यह सक्षमता परीक्षा आयोजित होनी है। दूसरा बिंदु कह रहा है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 के प्रथम यानी फर्स्ट सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जो पहले फेज की परीक्षा आपको 26 फरवरी से लेकर के और 6 मार्च तक हुई थी, उसमें जो लोग शामिल नहीं हुए या उसमें शामिल हुए लेकिन अनुत्तीर्ण हो गए, हालांकि मैक्सिमम लोग पास कर गए हैं, फिर भी जो कुछ लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण लोग या जो लोग नहीं बैठे थे, वे यदि विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, तो वैसे लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम हेतु आवेदन पत्र भरा गया एवं परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। इस बिंदु को समझ लीजिए। यह है कि जो फर्स्ट फेज के सक्षमता परीक्षा में मान लीजिए कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर देने के बाद उन्होंने फ़ी इत्यादि पेमेंट करके फाइनली फॉर्म भर लिया था, लेकिन उनको अपने कोई बिजी शेड्यूल के कारण या परीक्षा के बहिष्कार वाले में वे शामिल हो गए और वे नहीं परीक्षा में बैठे, या किन्हीं का यदि एडमिट कार्ड ही जो सिग्नेचर होना था वह समय पर नहीं हो सका, या एडमिट कार्ड गुम हो गया, या किसी भी कारणवश फॉर्म भर के भी यदि सक्षमता फेज 1 में वे नहीं बैठ पाए, वे लोग सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण में निश्चित रूप से बैठ सकते हैं। और उनको यह बेनिफिट दिया गया है कि उनसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक बार जो उनसे फ़ी पेमेंट लिया गया है और वे परीक्षा नहीं दिए हैं, उसी फ़ी पर उनसे दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म आपको भरनी होगी लेकिन सिर्फ फ़ी नहीं देना होगा, तो उनको भी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। चौथा है कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है,
वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जिन्होंने फर्स्ट फेज के सक्षमता परीक्षा में परीक्षा भी दी, वे उत्तीर्ण भी हो गए, उनको पहले जिले का विकल्प भी मिल गया है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनको जो स्कोर आया है, जो मार्क्स आया है, उसमें वे बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो वे पुनः इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन उन लोगों को फ़ी फिर से दे करके फॉर्म भरना होगा, क्योंकि पिछले बार उन्होंने परीक्षा भी दिया है और वे परीक्षा उत्तीर्ण भी हुए हैं। अपने बेहतर स्कोर करने के लिए वह फिर से एग्जाम में बैठ सकते हैं। पांचवा है कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिला यदि आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं हैं तो वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दिए, लेकिन उनको अपना फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, जहां जिस ज़िले में वे जाना चाहते हैं उन्होंने जो फर्स्ट चॉइस दिया उनको नहीं मिल पाया है, तो वे इस परीक्षा में द्वितीय चरण में शामिल होकर के और इसमें अच्छा स्कोर करके फर्स्ट चॉइस पा करके और इसके आधार पर वे अपने फर्स्ट चॉइस वाले ज़िले में योगदान करेंगे। तो जिनको पहला चॉइस ज़िला नहीं मिला है वे पहले चॉइस के ज़िले के लिए फिर से फॉर्म भर के और अपना फर्स्ट चॉइस ज़िला दे करके प्राप्त कर सकते हैं। छठा नंबर बिंदु कह रहा है कि उपयुक्त घ एवं अंग के अभ्यर्थियों का, घ हो गया कि जिन्होंने परीक्षा दिया और अपने प्राप्तांक को और बेहतर स्कोर अधिक करना चाहते हैं उनके लिए, और अंग हो गया कि जिनको चॉइस जिला नहीं मिला उनके लिए सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में जिला आवंटन हेतु दिए जाने वाले 3 विकल्पों के आधार पर प्राप्तांक के अनुसार पुनः जिला आवंटित किया जाएगा। यानी कि जो लोग पिछली बार बैठे थे वे यदि फिर से परीक्षा में बैठते हैं तो उनके स्कोर के आधार पर पुनः उनको जिला आवंटित किया जाएगा। तो इसमें बैठने वाले में लगभग सभी लोगों को मौका दे दिया गया। यानी जो लोग किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठे वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा और परीक्षा किसी कारण से उनका छूट गया तो बिना फ़ी पेमेंट किए हुए फिर से फॉर्म भर के वो भी बैठ सकते हैं, या जो परीक्षा दिए और वे पास भी कर गए हैं लेकिन स्कोर कम है, उससे भी अच्छा स्कोर यदि वो करना चाहते हैं वो भी बैठ सकते हैं। जिन्होंने परीक्षा दिया, रिजल्ट भी आ गया लेकिन फर्स्ट चॉइस जिला नहीं मिला, वे भी अपना जिला बदलने के लिए यानी फर्स्ट चॉइस पाने के लिए, अगर सेकेंड या थर्ड मिल गया है तो उसको चेंज करके फर्स्ट पाने के लिए वे भी फिर से बैठ सकते हैं। यानी कहने का सेंस हुआ कि पुनः सभी 4 लाख शिक्षकों को मौका दिया गया है सक्षमता परीक्षा में बैठने का। मात्र फ़ी से छूट उनको दी गई है जिन्होंने फॉर्म भरा, फ़ी पेमेंट किए लेकिन परीक्षा नहीं दिए, उनका फ़ी नहीं लगेगा। बाकी सभी लोग जो फॉर्म भरेंगे उनका फ़ी पेमेंट लगेगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पुनः सभी लोगों को मौका दे करके अपना फॉर्म भरवाने का, संख्या अधिक करने का, फ़ी इत्यादि कलेक्शन करने का जो यह दिया है प्रावधान, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं कि यदि उनको फर्स्ट चॉइस जिला नहीं मिला हुआ है और द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हो गया है आवंटन, उनके लिए यह बेहतर साबित होगा कि वे भी फिर से परीक्षा दे सके। यानी मिला जुला करके यही कहा जा रहा है कि सभी लोग फिर से परीक्षा दे सकते हैं। अब मर्जी आपकी है कि जो आपको स्कोर मिला है और जितना नंबर आपने पाया और जो आपको जिला मिल गया है उससे संतुष्ट हैं तो आप फॉर्म मत भरिए। यदि आप स्कोर भी हाई करना चाहते हैं तो भर सकते हैं, जिला चेंज करना चाहते हैं तो भी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, आपका छूट गया है तो भी भर सकते हैं, नहीं सम्मिलित हुए थे तो भी भर सकते हैं, फॉर्म भर के परीक्षा देने नहीं गए तो भी फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे भी सक्षमता परीक्षा सेकेंड चरण, द्वितीय चरण के जो भी अपडेट आएंगे और जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना होगी उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः शिक्षा एवं शिक्षक जगत को ही समर्पित चैनल है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाएंगे। सभी विभागीय पत्र, महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको वहाँ मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।